रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए यानी रूहानी ताकत हासिल करने के लिए, रूहानी ताकत का बेताज बादशाह बनने के लिए ये आसान सा अमल बड़े काम का और बड़ा ही कामयाब अमल साबित हुआ है। खास बात तो ये है कि सिर्फ 40 घंटों में आप रूहानी ताकत हासिल कर सकते हैं। 40 घंटे अगर आपने दे दिए तो आप ज़बरदस्त रूहानी ताकत के मालिक बन सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इस अमल के ज़रिए आप अपने किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप अपने हर काम में गैबी मदद हासिल कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप मुवक्किल से दोस्ती कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला, रूहानी ताकत है क्या। दूसरा, रूहानी ताकत का ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा, रूहानी ताकत के फ़ायदे क्या हैं। तो रूहानी ताकत क्या है। जैसे हम आप खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। वैसे ही जब हम कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो हमारी रूह को ताकत मिलती है। ये खाना पीना फल फ्रूट खा के हम अपनी रूह को ताकत नहीं पहुंचा सकते हैं। खाना पीना फल फ्रूट तो हमारी शरीर को ताकत देता है, लेकिन जब कोई ये चाहे कि खाना पीना से फल फ्रूट से वो अपनी रूह को ताकत पहुंचाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रूह की खुराक अलग है और हमारे शरीर की, हमारे जिस्म की खुराक अलग है। तो हमारी खुराक क्या है, आप जानते हैं, खाना पीना फल फ्रूट। लेकिन जो रूह की खुराक है ना, वो ज़िक्र इलाही है, वो वजीफ़ा है, इस्म है, इबारत है, आयत है, सूरह है। ये जो है रूह की ताकत है। जब बंदा ज़िक्र इलाही करता है, कोई वजीफ़ा पढ़ता है रज़ाए इलाही के लिए, तो फिर वो उसकी रूह की ग़िज़ा बन जाए, रूह की खुराक बन जाए। और जब रूह की खुराक बन जाए, फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ, मुसलसल निरंतरता के साथ वो उस अमल को पढ़ता रहे, उस वजीफ़े को करता रहे, उस इस्म, आयत, इबारत, सूरत को पढ़ता रहे, तो फिर इस तरह से उसकी रूह को खुराक पहुंचता है। और जब रूह को खुराक पहुंचता है तो उसकी रूहानी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाती है और वो रूहानी ताकत वाला हो जाता है। रूहानी ताकत का बेताज बादशाह वो बन जाता है। दरअसल इसमें इस्मा इलाहिया में, आयत में, इबारत में, सूरत में जो है, जो मुवक्किलात इनके माताहत हैं और इनमें जो रूहानियत है, इनमें जो असर है, वो इंसान पर जाहिर होने लगती है जब उसकी वो मदामत करता है, पढ़ता है, इसका वजीफ़ा करता है, तो फिर इसके असरात इंसान पर जाहिर होने लगते हैं और मुवक्किलात उसके लिए मुसख्खर होने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नज़र उस पर होने लगती है, अल्लाह की रहमत उसको मिलने लगती है, उस पर पड़ने लगती है। ये रूहानी ताकत का कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताया है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे रूहानी ताकत हासिल करने में, और इस कंसेप्ट में आपको कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अब आइए ये अमल आपको आपके हवाले करते हैं कि रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए, रूहानी ताकत हासिल करने के लिए ये अमल क्या है और कैसे किया जाएगा। तो ये अमल है अल्लाहुस समद का। अल्लाहुस समद। लोग अल्लाहुस समद के अमल को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसानी जो है, और जिस काम में दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो, ख़तरा ना हो, खर्चा ना हो, उस काम को लोग हल्के में लेते ही हैं। ये तो स्वाभाविक बात है, आम बात है। लेकिन मेरे भाई, हर वो आसान चीज़ हल्की नहीं होती है।
वैसे ही ये अल्लाह समद का अमल आसान होने के साथ साथ हल्का नहीं है, बहुत गहरा है, बहुत पावरफुल है, बहुत वजनदार है, बहुत इसमें रूहानियत है, ज़बरदस्त इसमें कामयाबी है। घर की मुर्गी दाल बराबर, और हमारे अवधि में एक कहावत है, नेरे के गंगा तिरपनेन भरे कहोत। तो लोगों के लिए आसानी से ये अमल मिल जाता है और इसको लोग सुनते रहते हैं, इसलिए इसके वज़न को नहीं जानते हैं और इसकी गहराई को नहीं जानते हैं, इसकी रूहानियत को नहीं जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह, अल्लाह तो इसमें ज़ात है, अल्लाह का ज़ाती नाम है। इसमें बहुत रूहानियत है, ज़बरदस्त रूहानियत है। इसका एक एक हर्फ, एक एक शब्द कामिल है और कई वलियों की विलायत इस नाम पर मुश्तमिल है। कई लोगों ने इस नाम को पढ़कर विलायत का दर्जा पा लिया, यानी उनकी बातिनी आँख भी खुल गई, वो जो है अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लिए और ज़बरदस्त रूहानी ताकत हासिल कर लिए, रूहानियत के बेताज बादशाह बन गए और अल्लाह के महबूब बंदे बन गए। और समद ये सिफाती नाम है, इसका मतलब है बेनियाज। बेनियाज, और बेनियाज वो होता है कि जो किसी का मोहताज ना हो बल्कि सभी उसके मोहताज हों। तो अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं बल्कि सभी अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं। तो जब बंदा कहता है अल्लाह समद, तो रूहानियत उसकी तरफ चल पड़ती है और अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है। वो किसी भी काम के लिए पढ़ रहा है तो अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है, उसके काम को पूरा कर देता है और रूहानी ताकत उसके पास होती है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही पावरफुल अमल हो जाता है और ये एक बहुत पावरफुल अमल है भी। तो इस अमल को करने के लिए आप नौचंदी जुमेरात से इसको शुरू कर सकते हैं, या कि आप चांद की चढ़ती हुई तारीखों में इस अमल को उरूज माह में इसको शुरू कर सकते हैं। तरीका ये है कि इस अमल के लिए आप एक जगह को और एक वक्त को ख़ास कर लीजिए। बेहतर है कि बाद नमाज इशा का वक्त आप रखिए और एक वक्त और एक जगह को चुन लीजिए और उस चुनिंदा वक्त और जगह पे पहुँचिए। पहुँचने के बाद उस जगह को खुशबूदार कीजिए। खुशबूदार करने के बाद आप अपने कपड़ों पर भी इत्र वगैरह लगाइए, बावजूद आप होने चाहिए। उसके बाद में आप चाहें तो हिसार करें, चाहे तो हिसार ना करें, क्योंकि आप मुवक्किल की हाजिरी के लिए नहीं बल्कि मुवक्किल को मुसख्खर करने के लिए, रज़ाए इलाही के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, रूहानियत हासिल करने के लिए इस अमल को पढ़ रहे हैं। इसलिए जो है आप अपने क़ल्ब के इत्मीनान के लिए हिसार करना चाहें तो 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ें और अपने उंगलियों पर दम करके चारों तरफ एक घेरा खींच के बैठ जाएं। और अगर ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ जाएं, किबला रूह होके बैठ जाएं, जगह आपकी खुशबूदार है। अब आप नियत कीजिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए, रूहानी ताकत हासिल करने के लिए मैं इस अमल को पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ। औरतें भी कर सकती हैं, जिसकी डिटेल में आगे देता हूँ। इस नियत के साथ आप इस अमल को पढ़िए और 3125 बार अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद पढ़िए। अव्वल आखिर 11 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़िए और 3125 बार आपने अल्लाह समद पढ़ना है। और जब आप पढ़ते रहें तो आपकी जो नियत है वो आपके सामने होनी चाहिए, दिलो दिमाग में होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से एक मजबूत उम्मीद कायम करके, एक मजबूत विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ, दिल की गहराई के साथ, दिल की ज़बान से आप इस अमल को पढ़िए और 40 दिनों तक इस अमल को जारी रखिए। मैं यहाँ पे एक नुक्ता बता दूँ जो 40 घंटों वाला है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 1 घंटा लगेगा। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, स्पीड बहुत कम है आपकी तो हो सकता है 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगे। लेकिन कोई पढ़ने वाला है तो 1 घंटे में पढ़ लेगा और कोई और पढ़ने वाला है तो 1 घंटे से पहले भी पढ़ लेगा। तो
इस तरह से रोज़ाना 1 घंटा आपने देना है। 40 दिनों तक इस अमल को करना है, तो 40 घंटे हो गए। 40 दिनों में ये अमल आपका 1.25 लाख पूरा होगा, यानी कि इसकी ज़कात अदा होगी। जब 1.25 लाख आप इसको पढ़ लेंगे तो इसकी ज़कात अदा हो गई। अब आप इस अल्लाह समद के आमिल हो गए। एक ज़बरदस्त रूहानियत आपको हासिल हो चुकी है और रूहानियत आपकी तरफ बढ़ चुकी है। तो आप इसके आमिल हो गए हैं। अब इसके आमिल होने के बाद आपने क्या करना है कि अगर कोई पढ़ने वाला पढ़ सके, मैं सलाह दूंगा पढ़ने वाला पढ़ सके तो 1001 बार रोज़ाना इसको अपने विर्द में रखे, मदामत करे इसको अपने ज़िंदगी में शामिल कर ले। आपने इसकी ज़कात अदा किया है और ज़कात की अदायगी के बाद अगर आपने 1001 बार इसको अपने विर्द में रखा तो एक ऐसी रूहानियत आप में आएगी, आप हैरान रह जाएंगे। बहरहाल जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा। तो ये अमल है। और अगर कोई 1001 बार ना पढ़ सके तो वो जो है 100 बार पढ़ ले, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गली ये सलाह दूंगा, ये रिकमेंड करूंगा कि वो 1001 बार पढ़े। अगर उसे रूहानी ताकत चाहिए, रूहानियत चाहिए, मौक्किल को मुसख्खर करना है और सारे फ़ायदे हासिल करना है जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये सारे फ़ायदे हासिल करना है तो 1001 बार पढ़े, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1001 बार अपने विर्द में रखे अमल की ज़कात अदा करने के बाद। यही अमल है, इसी अमल को करना है। अब ये रूहानी ताकत क्या है मैंने आपको बताने की कोशिश किया और ये अमल मैंने टूटे फूटे लफ्ज़ों में आपके सामने पेश किया। अब इस अमल के रूहानी ताकत के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप जान लीजिए। जब आप 40 दिन की ज़कात अदा करेंगे, 40 दिन इस अमल को पढ़ेंगे, 40 दिन का चिल्ला करेंगे तो आप इसके आमिल हो गए। तो इस माह के मुअक्किलात आपके लिए मुसख्खर हो जाएंगे, यानी आपके लिए दोस्त हो जाएंगे। फिर वो गैबी तौर पर आपके कामों में आपकी मदद करेंगे अल्लाह के हुक्म से। हैरत अंगेज़ तौर पर जिन कामों को आप सोचेंगे या जिन कामों को लोग आपसे कहेंगे, उनके लिए बिना कुछ आपको किए, बिना ताबीज़ लिखे, हैरत अंगेज़ तौर पर कई बार आपको पूरा होता हुआ नज़र आएगा। और आपकी रूहानी ताकत बढ़ चुकी है। अब आपके हाथों में, आपके ज़बान में, आपके आँखों में असर पैदा हो चुका है। अब आप किसी के लिए कोई काम करेंगे, दुआ करेंगे, वजीफ़ा पढ़ेंगे, उसके काम में अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से कामयाबी अता फरमाएगा, उसके काम को बना देगा। और आमिल के हर काम में गैबी मदद होती रहती है, उसको हर काम में कामयाबी मिलती रहती है, उसका हर काम पूरा होता रहता है। अगर कोई बंदा पाबंदी के साथ, पाबंदी शरीयत के साथ, परहेज़गारी के साथ अल्लाह के रज़ा के लिए इस अमल की ज़कात को अदा करके 1001 बार की मदामत कर रहा है अल्लाह के रज़ा के लिए, खालिस अल्लाह के रज़ा के लिए, रूहानी ताकत हासिल करने के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए, तो फिर उसकी रूहानियत का, उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। फिर तो वो तरह तरह के अजीब व गरीब बातें, अजीब व गरीब मुशाहिदे अपनी आँखों से करता है और धीरे धीरे वो मकाम भी आता है कि लोगों के दिलों में उसका रौब और दबदबा बैठ जाता है, लोग उसकी इज़्ज़त करने लगते हैं। और ये ऐसा इल्म है कि जो उसे हासिल हो जाता है तो फिर उसे दौलत और शोहरत की कमी नहीं रहती है, लोग उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं, वो रब के करीब हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त बन जाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला का बंदा दोस्त बन जाता है तो फिर उसकी शख्सियत का, उसकी हैसियत का, उसकी पावर का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी और बेसिक फ़ायदे मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि रूहानी ताकत क्या है, रूहानी ताकत का ये अमल और रूहानी ताकत के फ़ायदे क्या हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो अगर इस अमल को कोई भाई करना चाहे तो उसको पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा के सदक़े तवस्सुल से मैं इजाज़त देता हूँ। उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए, बशर्ते जो तरीक़ा, जो
जो पाबंदियाँ बताई गई हैं और जो नियत बताया गया है उस पे अमल करके वो इस अमल को करे तो उसको इजाज़त है। हिंदू भाई अगर कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। 3125 बार रोज़ाना पढ़े और अपने माबूद हकीकी की रज़ा के लिए पढ़े और इस तरह से वो भी इस अमल की ज़कात को पूरा करे। पूरा करने के बाद इसको 1001 बार रोज़ाना पढ़ता रहे और उसका कोई भी नियत, कोई भी काम जो है गलत नहीं होना चाहिए। सही काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अपने कामों में गैबी मदद के लिए, रूहानी ताकत को हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए इस अमल को पढ़े। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। औरतें इस अमल को कर रही हैं तो वो जब अपने अय्याम ख़ास में आएँ, यानी हैज़ के दिनों में आएँ, तो इस अमल को वहीं रोक दें और जब हैज़ के दिनों से पाक हो जाएं तो फिर वहीं से शुरू कर दें। इस तरह से 40 दिन की गिनती पूरी करें और 40 दिन की गिनती पूरी होने के बाद वो भी इसकी आमिला हो जाएंगी और आमिला होने के बाद 1001 बार की गिनती तादाद वो अपने विर्द में रखें, रोज़ाना पढ़ते रहें और फिर जब अय्याम ख़ास में आएँ तो छोड़ दें, जब पाक हो जाएं तो फिर पढ़ लें। इस तरह से औरतें भी इस अमल की आमिला बन सकती हैं और ज़बरदस्त कामयाबी और फ़ायदे हासिल कर सकती हैं। तो यूँ तो मैंने लगभग पूरी बेसिक बातें कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट में बताना और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो भी आप कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।